सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। और इस ब्रांड न्यू सेशन में आज हम बात करने वाले हैं एक और दुखी करने वाली खबर की। जी हाँ, मुझे जो आज रिसीव हुआ था, जो कमेंट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुआ उसे देख के, तो वो था अपने जीपी रेटिंग के एक कैंडिडेट ने, जिसने 6 लाख रुपए का फ्रॉड नहीं कह सकते, लेकिन 6 लाख रुपए उन्होंने दाव पे लगा दिए। अब वो क्या थी पूरी कहानी, तो चलिए बताते हैं आपको। तो गाइस, हुआ ये था कि जब आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं या डीएनएस कोर्स करते हैं, जो भी आप कोर्स करते हैं ना, तो उसके बाद कोर्स इज नेवर बीन अ बिग डील। कोर्स करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है उसके बाद प्लेसमेंट लेना। अब प्लेसमेंट लेने के बाद भी क्या होता है, मैं आपको आज पूरा प्रोसीजर ये समझाने वाला हूँ कि अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं, डीएनएस कर रहे हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं, तो आगे क्या फ्यूचर होता है। ठीक है, ये बात मैं मान सकता हूँ कि यार देखो, फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहता है, सैलरी एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो मर्चेंट नेवी आज की लीडिंग इंडस्ट्री बनी हुई है और ये आगे भी रहेगी। तो पहला तो मेरा उनसे है जिनका श्रीराम इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया, तो गाइज अपना आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है आप जाइए इंस्टीट्यूट में और उनसे बात कीजिए। और एक क्वेश्चन आया था कि सर अभी डीजी ने तो सेलिंग, मतलब जो डीजी है, तो उसने अभी अप्रूव्ड ही नहीं किया कि आप कोई क्लासेस ले सकते हैं, तो उसके ऊपर क्या रीज़न है। तो देखो, उस पर जो मैंने बात की थी इंस्टीट्यूट से, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आकाश, अभी जो कैसा है ना, अभी जो बंदे हमारे पास रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं, तो जैसे ही उनका सर्कुलर अभी स्टार्ट होगा, चाहे 15 दिन में हो या 20 दिन में हो, तो जैसे ही वो लोग हमें बोल देंगे कि जी आप जाइए, आप कोर्स करा सकते हैं, कोरोना वायरस रिलेटेड अभी जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी डाउन आ चुकी हैं, जो कि अभी रिसेंटली आ भी रही हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट भी बहुत जल्दी खुल जाएंगी और वैकेंसीज भी काफ़ी आने वाली है। तो अगर आप नए हो इस फील्ड में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो अभी आने वाली है हाल ही में। तो अपने आप को प्रिपेयर रखो, अपनी सीवी बनाओ, रेज्यूमे बनाओ। अब रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो वैसा आपको फॉर्मेट बना के अपना एक सीवी तैयार करना है। तो चलिए गाइज, ये थी कहानी। और श्रीराम इंस्टीट्यूट में आप जाइए, अपना जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, जो भी उनका प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग आप कर लीजिए, अपनी सीट बुक कराइए, ठीक है। और जैसा भी है, और एक मुझे क्वेश्चन आता है कि सर लोन मिलता है कि नहीं, क्या इंस्टीट्यूट लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइज द आंसर इज डेफिनेटली येस। श्रीराम इंस्टीट्यूट जो कि अपना डीजी अप्रूव्ड है, वो लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन लोन कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, उनका जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो वो बेसिक पूरी करने के बाद वो आपको लेटर देते हैं, आपका मेडिकल टेस्ट कराते हैं, इसमें आप फिट निकलते हो तो आप बैंक के लिए लोन अप्लाई कर सकते हो श्रीराम इंस्टीट्यूट के बेस पे। वो लोग आपको लेटर पैड पे सब कुछ बना के देंगे, क्योंकि काम जेन्युइन है, फ्रॉड काम नहीं है, जेन्युइन काम है। फ्रॉड की तो वैसे भी इतना मुझसे हो रहा है ज़्यादा, ऐसी मैंने करी हुई है और मैं आगे भी करता रहूँगा, यही मेरा प्रण निश्चय है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की जीपी रेटिंग के बाद फिर आगे क्या करेंगे, कि प्लेसमेंट कैसे लें और परमानेंट कंपनी कैसे पाएं। क्योंकि लेट्स जस्ट फेस इट कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी परमानेंट कंपनीज ही होती हैं, क्योंकि परमानेंट कंपनीज का मतलब ही ये होता है कि आपको बैक टू बैक सेलिंग मिल सके, आप बैक टू बैक पैसे कमा सकें। और बहुत ही कम कंपनीज में ऐसा होता है कि आपको ना सेलिंग जब आप करते हो, जबकि पैसे तो सब लोग देते हैं, लेकिन जब आप शिप से उतर जाते हो ना, तब उसका अमाउंट आपको कोई नहीं देता है। यानी कि बहुत कम कंपनीज है जो आपको बेसिक अमाउंट देती है, यानी कि आप घर पे हो तो भी आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या सैलरी हमारी कंटिन्यू चालू रहती है, तो उसका आंसर है जी नहीं। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक आपको सैलरी मिलती रहेगी। जिस दिन आप शिप से उतर जाते हो, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बेसिक सैलरी आपको देती है। अब ये बेसिक सैलरी का क्या फंडा होता है, देखो 3 तरह की सैलरी होती है। एक जो आपकी बेसिक सैलरी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके $1000 है जो बेसिक सैलरी में आते हैं। एक आपको मिलता है उस पर अलावेंस होता है आपका, फूड का हो गया, ट्रैवल अलावेंस हो गया, जो आप शिप पे आपको छुट्टियां नहीं मिलती उसका अलावेंस होता है। तो वो मान लो हो गया $350 या फिर वो हो गया $500। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, $1500। तो उसमें जो बेसिक सैलरी है वो कितनी हुई, 1000, और जो बाकी के अलाउंस मिला के जो शिप पे आपको मिलते हैं वो कितने हुए, 500। तो ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर का जो मेन बेस होता है सैलरी का, वो ऐसे काम करती है। तो वही बात है, अगेन कुछ कंपनीज देती हैं अलाउंस और कुछ कंपनी नहीं देती हैं, और बेसिक सैलरी भी सब लोग नहीं देते हैं, कोई कंपनी देती है। तो अब बात कर लेते हैं कि उस जीपी रेटिंग वाले बंदे के साथ आखिर हुआ क्या था। तो गाइस, उस बंदे ने 6 लाख रुपए दिए थे
किसी को अपना काम करवाने के लिए, उसने उसे सिंगापुर भेज दिया। लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसने ये नहीं देखा कि तेरी कंपनी परमानेंट है या फिर टेम्पररी बेसिस पे है। टेम्पररी बेसिस वो होता है जिसमें आपको सिर्फ एक सेलिंग दी जाती है, जबकि परमानेंट आपको होता है कि आप एक सेलिंग करके आओगे 6 मंथ की या 9 मंथ की, उसके बाद 1 महीना आपको रेस्ट दिया जाएगा या 2 महीने रेस्ट दिया जाएगा, और उसके बाद आपको वापस से उसी कंपनी में बुला लिया जाएगा। तो ये होता है परमानेंट कंपनी का मैटर। अब आपको परमानेंट कंपनी ढूंढनी है तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि उसी में ही सब कुछ रहता है। सो प्लीज़ थोड़े स्मार्ट बनिए, और वैसे तो आप सब स्मार्ट हैं ही, लेकिन और मैं भी हूँ आपको स्मार्ट बनाने के लिए। तो गाइज़, जहाँ तक वैकेंसी की बात है तो ऑलरेडी मैं अभी बात कर भी रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं मेरे थ्रू जा भी रहे हैं और जाना भी चाह रहे हैं। और तो यार बस यही मैं आपसे कहूँगा कि देखो, मैं जब भी कुछ काम करवाता हूँ या कैसे भी करवाता हूँ तो उसके पीछे सिर्फ आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि आपको प्रॉफिट होगा तो आप इन फ्रॉड एजेंट से बच के रहेंगे, और इनसे बच के रहेंगे, वही मेरा मेन गोल है। तो जिनको भी मेरे चैनल से नॉलेज मिलती है तो थैंक यू सो मच। और एक मुझे कह रहे थे कि आपकी वीडियोस मैंने 4 बजे तक देखी, मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड था और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, इट रियली मीन्स अ लॉट कि आपको मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं और मैं आपको इतना अच्छा लगता हूँ। सो ये सच में कि सपने से कम नहीं है मेरे लिए, और मैं सारी ज़िंदगी आप सबकी रिस्पेक्ट करता रहूँगा जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। तो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और लेके आते हैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग से जो सवाल हैं और जो भी उनके जवाब हैं वो सब लेके आते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कीजिए, सब जगह अपने दोस्तों में फैलाइए, हर जगह इस वीडियो को फैलाइए, ताकि उन सबको भी जो है अच्छी नॉलेज मिल सके, अच्छे कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट ले सकें, या फिर वहाँ पे जाके अपना कोर्स अच्छे से कर सकें। जितनी मेहनत वो लोग करते हैं एटलीस्ट उतना तो उनको रिटर्न मिले। तो इसी मैसेज के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आई लव यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर। हैव अ गुड डे।